नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम वीकली टेस्ट 116 के रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को देखा, बाकी बचे 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, समीकरण में एस्ट्रिक मार्क के स्थान पर क्या रखें कि यह इक्वेशन जो है बिल्कुल सही हो, पूछा गया है। देखिए, आप चाहे तो ऑप्शन ए से शुरू कर सकते हैं, ऑप्शन डी से शुरू कर सकते हैं और हिट एंड ट्रायल्स के मेथड से बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका है, मैं बीच वाला बी या सी को लेकर चलता हूं। पहले अब मैं सी को ट्राई करता हूं। पहले गुना है, फिर प्लस है, फिर भाग है यहां पर, और फिर माइनस है। देखते इसे सॉल्व करके। पहले भाग का काम होगा, यह खल को कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर गुना का, ये तो 24 गुने 4 96 हो गया। बीच में क्या है, प्लस है। यहां कितना आया, भाग देने के बाद 4, और यहां कितना है, -15। ये LHS हम देख रहे हैं। तो 96 + 4 100 हो गया। 100 से हम -15 करेंगे तो ये कितना आ गया, 85। और ये जो है RHS में जो दिया हुआ है 85, उसके इक्वल है। इस तरह ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। कोडिंग के इस क्वेश्चन में यहाँ रबड़ लिखा गया है, जिसका कोड यह है। तो कैटल किस तरह हम लिखेंगे, यह पूछा गया है। देखिए, RUBBER, ये सारे लेटर्स जो यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं, RUBBER सारे लेटर्स हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करते हैं, सिर्फ लेटर का सीक्वेंस चेक करते हैं कि यह किस तरह मूव हुआ है, यानी कि लेटर किस तरह मूव हुआ है। BURREB, देखिए इन तीनों का मूवमेंट यहाँ पर इस तरह कुछ है। यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, बीच वाला एज इट इज रह गया। उसी तरह यहाँ पहला लेटर आ जाएगा T, E एज इट इज रह जाएगा C, E यहाँ आ जाएगा, L एज इट इज रह जाएगा, और TACELT ऑप्शन ए में। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले, ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। इन चारों के समूह में 3 एक जैसे हैं, चौथा जो भिन्न है उसे हमें यहाँ पर बतलाना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन लेटर्स का जो नंबर का पोजीशन है उसे पहले आप लिख लें। R का 18 होता है, I का 9 होता है, V का 22 होता है, E का 5 होता है, H 8 होता है, S 9 होता है, L 12 होता है, O 15 होता है, M का पोजीशन 13 होता है, N का 14 होता है, P का OP 16, K का 11, D का 4, W का 23, H का 8 और इसका 19। देखिए, पैटर्न चाहे जो भी हो, लेकिन जब हम C में देखते हैं तो MN 13 14 एक सीरियल नंबर है, और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस तरह ऑप्शन C को ही आंसर मान के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। साइकिल के 4 टायर और 3 ट्यूब की कीमत 720 रुपये है, जबकि साइकिल के 3 टायर और 4 ट्यूब की कीमत 610 रुपये है। तो हमें एक ट्यूब का कीमत बतलाना है। 4 टायर का कीमत हम x मान लेते हैं, और ट्यूब का कीमत y मान लेते हैं। तो 4x + 3y फर्स्ट कंडीशन के अनुसार कितना हो गया, 720। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन 2 क्या कैसे बनेगा, तो 3 टायर यहाँ पर है, तो 3x टायर का कीमत हम x माने हैं, प्लस 4y ट्यूब का कीमत इक्वल टू 610। देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। 7x + 7y इक्वल टू, इधर जोड़ेंगे तो इधर 30 हो गया, और 7 और 6 13। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, कट जाएगा, तो 7 × 7 6 बचेगा, 6 और 3 63 होगा, 9 बार में 63, तो 190 आ गया। क्या, x + y कितना आ गया, 190। हमें क्या चाहिए, ट्यूब का कीमत क्या माने, y, तो y चाहिए हमें। तो x को एलिमिनेट करना है,
तो यहाँ x इक्वल टू कितना है, किसी में को भी हम ले सकते हैं, और x वाले को भी, 3x वाले को भी। इसी में लेकर चल रहा हूँ, यहाँ 3x है तो इसे क्या करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 19 या 57। अब देखिए इस वाले पार्ट को यहाँ लिखिए 3x, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए इसको इधर लिख रहा हूँ 610, और इस वाले पार्ट को यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 570। माइनस कीजिए, ये कट हो जाएगा, 4y से 3y माइनस होगा, y आएगा 610 से 570 माइनस करेंगे 40 आएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो इज स्वीट को 629 लिखा गया है, मैंगो ट्री इज टॉल को 7289 लिखा है, टॉल ट्री इज हेल्दी को कितना लिखा गया है। हमसे हेल्दी का कोड पूछा गया है, हेल्दी सिर्फ इस ऑप्शन पे है तो इसे हम लेके चलेंगे। देखिए मैंगो ट्री इज टॉल, और इसमें क्या क्या कॉमन है, तो ट्री कॉमन दिख रहा है, इज कॉमन दिख रहा है, ट्री और इज, तो जो जो कॉमन है इसको हटा देते हैं हम। यहाँ 2 है तो 2 रिमूव हो जाएगा, 8 है तो 8 रिमूव हो जाएगा। अब टॉल, टॉल भी तो यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो टॉल के लिए क्या है 7 है तो 7 को भी हटा दीजिए। हेल्दी के लिए क्या बच गया 5, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार इसे सजाना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 2 फर्स्ट में क्या है, 2 है 3 है, तो पहले इन दोनों को चेक कीजिए, इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, BOA है, T है, H यहाँ है, यहाँ पर T के बाद E है, H और E में कौन पहले आता है, तो E पहले आता है, तो सबसे पहले E वाला यानी कि नंबर 3 आएगा, 2 वाला जो है एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या आया, 2 है, यहाँ भी 2 है, 5 है, 5 है, तो यहाँ तक हम कुछ चेक नहीं करेंगे। यहाँ 4 और 1 में हम सीधे चेक करेंगे, इसमें और इसमें। BOAT यहाँ Y है, M है, पहले कौन आ रहा है, M वाला, यानी कि 4 नंबर पहले आएगा, 4 नंबर यहाँ पहले है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। कागज को दिखाई गई आकृति के अनुसार मोड़ा गया और काटा गया है, कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा या पूछा जा रहा है। ठीक है, 3 बार कागज फोल्ड करके इस तरह बनता है, और जब इसको खोलेंगे तो ये बीच में जो एरो दिख रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर बनेगा, तो चारों में दिख रहा है, लेकिन क्या है कि ये एरो बाहर की ओर निकला हुआ है, ये बाहर की ओर निकला हुआ है, अंदर में नहीं है। जहां जहां अंदर होगा उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ अंदर है, एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी अंदर है, यहाँ 2 तो बाहर है लेकिन 2 तो अंदर है, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, सिर्फ ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। फीडबैक को इस तरह लिखा जा रहा है, तो हाईलैंड को क्या लिखा जाएगा या पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए जो फीडबैक में जो जो लेटर है, सारे लेटर यहाँ आपको दिख रहे हैं, FEEDBACK, यानी कि सिर्फ लेटर को इधर उधर किया गया है। यहाँ लिखिए फीड बैक, और यहाँ इसका कोड DABEFAC। अब इसका पोजीशन हम देखते हैं। देखिए लास्ट वाला गया है के, यहाँ आ गया है, C यहाँ चला गया है, तो इस हिसाब से ये दोनों रिवर्स होने चाहिए। DN ND DN यहाँ है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट लेटर जो है इन दोनों का डिफरेंट है, तो फर्स्ट लेटर को चेक करते हैं। ये D यहाँ पर आया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर वाला पहले आएगा, तो H पहले आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। इस सीरीज में जो आकृति बढ़ रही है, अगला आकृति क्या होगा या पूछा गया है। देखिए इस एरो को, ये इस एरो से पीछे है, फिर आगे चला गया, फिर दूसरे वाले एरो से पीछे आ गया, तो इस पर आगे जाना चाहिए। यहाँ तो दोनों बराबर है, यहाँ पर ये आगे है, ये हो सकता है, यहाँ तो पीछे है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी पीछे है, तो सिर्फ ऑप्शन बी ही सेटिस्फाई कर रहा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 48 और 60 में जो संबंध है, वही संबंध हमको ऑप्शंस में से ढूंढना है। देखिए 48 में से 60 कैसे बन सकता है, तो +12 करके,
अगर +12 करके तो +12 करके यहाँ आ रहा क्या है, यहाँ तो +14 है, यहाँ +16 हो जा रहा है, यहाँ 14 में से 8 घटेगा तो 6 आ जाएगा, तो 12 का तो चांस ही नहीं है। यहाँ पर +8 करके, तो +12 करके बात नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे, तो सिंपल वे में +12 करके पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो कुछ और सोचते हैं। लेटर्स को जोड़ के देखते हैं। 8 4 12, देखिए 8 4 12, तो अभी भी ऐड करने पे 18 है। अब यहाँ लेटर को ऐड करते हैं, 8 और 6 क्या हो गया 14, ठीक है 14 ऐड करने पर क्या हो रहा था 100 आ रहा था, तो ऑप्शन ई को सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वां है। शीर्ष से रोहित का अगर यहाँ पर है तो 18वां पोजीशन है, और यदि गिनती नीचे से की जाए तो वह 36वां है। अगर यही गिनती इधर से किया जा रहा है तो यही पोजीशन क्या है 36वां है। ये नीचे से गया और ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है पूछा है, तो ऐसे बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ा जाता है, 54 आया, इससे 1 माइनस करके 53 कर दिया जाता है। इस तरह क्यों होता है, क्योंकि यही जो रोहित यहाँ पर है ये दोनों तरफ से काउंट होता है, इस कारण जब इसको जोड़ते हैं तो ये 2 बार जुड़ जाता है, एक हमको हटा देना होता है, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ पर गुना को जोड़ समझना है और भागा का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ भाग है। तो ये जो व्यंजक दिया गया है उसका मान क्या होगा पूछा गया है। माइनस का अर्थ क्या है भाग, गुना का अर्थ क्या है जोड़, भागा का अर्थ क्या है गुना, और प्लस का अर्थ क्या है घटाना। पहले भाग वाला काम होगा, तो 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस गुना वाला काम 12 36 माइनस 18, 36 से 18 माइनस होगा 18 आएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। टी में +2 करने पर v आता है और v में +2 करते हैं तो x, wx। अब y z क्या आना चाहिए, पहला लेटर z, यहाँ है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। z के बाद क्या आया +2 करने पर b, यहाँ +2 किए तो d, अब 2 प्लस करेंगे तो ई एफ, इसमें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब बीच वाले को भी चेक कर लीजिएगा, वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। दी गई आकृति में दाईं ओर, इधर मतलब क्या है दर्पण रखा है, दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा तो यह लेटर आएगा, तो यह इसमें तो नहीं है ऐसा, ये खत्म हो गया, ये तीनों में है, ठीक है। लास्ट में यह वाला आना चाहिए, ये पैटर्न, तो यहाँ तो बी आ रहा है तो ये हेलमेट हो गया, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये है बी रिवर्स के रूप में लिखा हुआ है, और इन दोनों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो पहले यहाँ ई आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो इसी को हम चेक करते हैं पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आना चाहिए, जो भी मिरर बनेगा ई का रिवर्स आना चाहिए, ई का रिवर्स पहले किसमें सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। सभी बल्ले छड़ी है, अगर ये बल्ला है तो सारे के सारे बल्ले क्या है बोल रहा है छड़ी, और दूसरे कथन में कोई भी छड़ी गेंद नहीं है दिया है, तो जो भी छड़ी है इससे अलग गेंद कहीं पर है। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कोई बल्ला गेंद नहीं है, बल्ला यहां पर है, गेंद अलग है, ठीक है। छड़ी से कोई संबंध गेंद का नहीं है, तो छड़ी के अंदर ही बल्ला है, तो इसमें भी कोई संबंध नहीं होगा, तो ऑप्शन ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब कोई गेंद बल्ला नहीं है, कोई गेंद बल्ला नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेम चीज है, तो 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। सब्सटेंस को 101 लिखा जा रहा है, सुप्रीम को 94 लिखा जा रहा है, तो पोर्ट्रेट को क्या लिखा जाएगा पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब जो भी शब्द दिया है उसके जो लेटर्स है उसके नंबर के पोजीशन पे ध्यान दीजिए, और उसमें देखिए कि कौन सा कैसा पैटर्न बन रहा है, कहीं ना कहीं आंसर वही छिपा होता है। एस का पोजीशन क्या हो गया 19, यू का 21, फिर क्या है बी 2,
S 19, T 20, A 1, N का 14, C का 3, E का 5। सभी को ऐड कीजिए। देखिए 19 और 21 40 42 हो गया, और यहाँ पर 19 मिला देंगे तो 61 हो गया, 81 हो गया, 82, और इसको जोड़ेंगे तो 96, 99 और 5 जोड़ दिए तो 104। यहाँ तो 101 है, 3 माइनस करते हैं तो 101 आ रहा है। देखते हैं सेम चीज सुप्रीम में काम करता है कि नहीं। S का मतलब 19, U का मतलब 21, P का मतलब 16, R का मतलब 18, E का 5 हो गया, M का 13, E का 5। ऐड करते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 50, 60 और 14 74, 5 79, 80, 90, 92 और 5 97। यहां भी -3 करते हैं तो क्या आ रहा है, 94 आ रहा है। तो जो पैटर्न यहां काम किया वही पैटर्न यहां काम किया, इस तरह यह पैटर्न वैलिड है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब यहां भी सेम पैटर्न काम किया जो पैटर्न यहां काम कर रहा है, तो इसी पैटर्न से हम पोर्ट्रेट का निकाल लेते हैं। P इक्वल टू क्या होगा, 16, O 15, R 18, T 20, फिर R 18, A 1, I 9, T 20। ऐड करते हैं इसको, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और 16, 86, 86 और 5 91 और 10 यहाँ से 101, 101 में 16 जोड़ेंगे तो 117। इससे 3 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 114। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। इस समीकरण में किन दो चिन्हों को और संख्याओं को, अंक को ऑप्शन के अनुसार चेंज करें तो यह वैलिड होगा या पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको पुट करके हिट एंड ट्रायल ही करना होता है। देखिए ऑप्शन ए से ही मैं कोशिश शुरू करता हूं। इस पर यहाँ 25 है, 25 में क्या लिखा है, करना होगा 5 और 7 को हमको इंटरचेंज करना है, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और माइनस की जगह भाग, प्लस तो एज इट इज रहेगा 42 है, और भागा की जगह क्या, -6, 7 की जगह क्या लिखना है, 5 इंटू 5। तो क्या 5 और 7 को तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इधर भी तो इंटरचेंज करेंगे। 7 की जगह अब कितना हो जाएगा, यहाँ 5 करके 15 हो गया। तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इधर जो LHS हम लिए हैं ये RHS 15 के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो डिवाइड करेंगे, 3 होगा प्लस 42, और इधर 6 इंटू 5 30। इन दोनों को जोड़ेंगे, 45 माइनस 30, 45 से 30 माइनस किए तो 15। तो ये क्या है, RHS के इक्वल हुआ। तो ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ 5 पक्षियों मैना, चील, हमिंगबर्ड, कोयल और बुलबुल के नाम दिए गए हैं, और हमको अर्थपूर्ण क्रम विन्यास जो दर्शाता है उसको टिक करने बोला गया है। जब हम ऑप्शन में ध्यान देते हैं तो 3 ऑप्शन में सबसे पहले 3 है और एक में 5 भी बुलबुल। पहले हम इन 3 वाले को देखते हैं। हमिंगबर्ड, हमिंगबर्ड, और लास्ट में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। हमिंगबर्ड इन 5 पक्षी में देखें तो क्या कम लग रहा है, हमिंगबर्ड सबसे छोटा होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा क्या होता है, चील। तो 3 और 2, शुरू में 3 और लास्ट में 2 आना चाहिए। ऐसा किस किस ऑप्शन में है, तो ए में और डी में। अब 5 है, 5 है, 4 1 और 1 4 में देखना है। मैना और कोयल में, मैना और कोयल में छोटा कौन है, तो मैना, मैना ही छोटा होता है, कोयल तो बड़ा होता है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। यहाँ वेन आरेख का चयन करना है जो क्या है, निम्न में से, मतलब कि शिक्षक, गिटार वादक और छात्र के बीच को इस संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शा रहा है। देखिए एक छात्र जो है वो गिटार वादक तो हो ही सकता है,
और छात्र बोले या गिटार वादक बोले, ये दोनों के दोनों क्या है, शिक्षक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा पैटर्न तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर यह ऑप्शन में होता तो मैं तो इसी को टिक करता, लेकिन चूंकि यह नहीं है इसलिए इससे मिलता जुलता मुझे ऑप्शन डी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा बतलाना है। एस का पोजीशन क्या होता है, 19 होता है। क्यू का क्या होता है, ओ पी क्यू 17, ओ 15, एल का 12 होता है, जे का 10 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5, सी का 3, ए का 1। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, तो 2 माइनस वाला होगा या तो सही है, लेकिन किस लेटर से शुरू होगा पहले ये तो देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ कैसे आ रहे हैं, तो -7 करने पर, यहाँ से यहाँ भी -7 करने पे आए हैं, और यहाँ ई से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको देखने के लिए इधर देखिए, WXY ZABCDE, यहाँ से 7 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है x यहाँ है, यहाँ है। लेकिन देखिए अब क्या होगा, हर में हमको जो भी पैटर्न दिया है इसमें 2 2 माइनस होते गया है। x से 2 माइनस कीजिए तो w से पहले क्या होता है, v होता है, तो इससे 2 माइनस करेंगे तो v आएगा, तो v यहाँ है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, ई वाले फलक के विपरीत क्या है, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, इन्हीं दो फिगर को हम लेके चलते हैं। यहाँ क्लॉकवाइज गए तो ए मिल गया हमको, यहाँ क्लॉकवाइज गए तो सी मिल गया। सी किस में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। इस पैटर्न में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा देखते हैं। सबको पोजीशन लिखते हैं पहले, 11 1 OP 16, M 13 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, ये 9 हो गया, 21 हो गया, 18 हो गया, या 15 हो गया, 5 हो गया, 12 7 15 20। यहाँ से यहाँ +2 करने पे आया, +2, यहाँ से यहाँ -4 करने पे, यहाँ से यहाँ +6 करने पर, यहाँ से यहाँ -8 करने पर, तो 2 4 6 8, तो अगर +10 हो जाएगा तो 7 पे +10 करेंगे 17, 17 में क्या आता है, OPQ, तो Q यहाँ है, यहाँ है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। अब लास्ट वाले लेटर को देखते हैं। 16 में 2 माइनस करने पे 14 आया है, और 14 से में +4 करने पर 18 आया है, और यहाँ -6 करने पे यहाँ 12 आया है, और तो +8 करने पर 20 आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो अगर -10 हो जाएगा तो 20 से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। 10 पोजीशन पे क्या होता है, जी, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। पेपर को फोल्ड किया गया है, कटिंग किया गया है, ओपन करने पे क्या बनेगा, क्या दिखेगा, ये बतलाना है। देखिए 1 2 सर्कल से ये खोल के इधर भी 2 सर्कल बन जाएगा, जब उधर घुमाएंगे तो खोलेंगे तो इधर भी 2 सर्कल बन जाएगा, यानी कि 4 4, ऊपर नीचे 4 होना चाहिए। यहाँ 3 है, यह नहीं हो सकता है, यहाँ भी 3 है, यह भी नहीं हो सकता, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक, बीच में एक सर्कल बनना चाहिए, यहाँ भी सर्कल है, इधर भी यहाँ भी एक सर्कल बनना चाहिए, तो यहाँ भी सर्कल है, तो ये सेम आ रहा है। सिर्फ इस ट्रायंगल से का डिफरेंस होगा। तो इनमें देखिए ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का जो शीर्ष है इस तरफ खुला हुआ है, यानी कि अंदर की ओर जो है किसी भी कीमत पे इस ट्रायंगल का शीर्ष नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए अंदर की ओर है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। आकृति का चयन करना है जो कि इस आकृति में अंतर्निहित है, घुमाना नहीं है, ठीक है, फिगर को घुमा के नहीं देखना, एज इट इज रखना है। देखिए जब इस फिगर को हम ट्राई करते हैं तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये तो बन गया, ये ट्रायंगल, ये भी ऐसे आ जाएगा, बीच वाला भी आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यह पार्ट को जब हम ध्यान देते हैं तो यह पार्ट नहीं दिख रहा है। इस पार्ट के लिए यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए था ये, और ये घूम के फिर यहाँ मैच हो जाना चाहिए था यहाँ पर, तो यह एलिमिनेट हो गया। दूसरे फिगर में ध्यान देते हैं, यह तो है
ये तो क्लियर दिख रहा है कि नीचे तो है ही नहीं ऐसा, यहाँ पर तो है ही नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी में ध्यान दीजिए, ये पार्ट मिल रहा है क्या, तो हाँ, यहाँ से अगर ऐसे ले लें यहाँ तक तो बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, ये भी मिल जाएगा यहाँ पर, और ये पार्ट जो है यहाँ पर मिल जाएगा, और बीच में ये ट्रायंगल जो कि इसी लाइन पे है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, 52, 42, 34, 28। नेक्स्ट क्या, यहाँ से यहाँ कैसे आए, तो -10 करने पर, यहाँ से यहाँ -8 करने पर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ -6 करने पर, 10, 8, 6, तो अवर -4, 28 से -4 यानी कि 24। दोस्तों आपको यह क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।